नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज़ जोन पर। तो प्यारे साथियों, जो भी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथियों, क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जीके में आप करेंगे आज प्रजामंडल, ठीक है। जो प्रजामंडल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की सीरीज में कंप्लीट ले लिए, ठीक है। प्रजामंडल से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप, साथियों बीएसटीसी एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर देना। आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या कर दिया, बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। साथियों, हाड़ौती प्रजामंडल, इसमें कौन कौन सी कोटा आता है हाड़ौती प्रजामंडल में। कोटा आता है, और क्या आता है, बूंदी आता है, और साथियों बारह आता है, और साथियों झालावाड़ भी आता है। ये चार क्षेत्र आते हैं हाड़ौती प्रजामंडल में। अब ये क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैनूराम शर्मा ने की थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1943 में, 44 में, 1945 में, 46 में हुई थी। साथियों, डूंगरपुर राज्य इसकी प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो 1944 ईस्वी में हुई थी। जो भी आपको ऑप्शंस बी हैं बता रहे हैं सही हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। 1944 ईस्वी में ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सेलेक्ट करके लिए गए, ठीक है। इसीलिए 5, 6, 11 हैं यहाँ पे जो स्किप कर करके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी माने लायक हैं वही क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने रखे हैं, ठीक है। गोपीलाल यादव ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। आपको ये याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव ने किस प्रजामंडल के संबंध यानी कि किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो साथियों, अगर गोपीलाल का नाम आ जाए तो ये भरतपुर प्रजामंडल की, कहाँ से, भरतपुर प्रजामंडल के संबंधित है। ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर। चलिए अगला है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में से एक थी। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल संस्थापक में से एक थे। साथियों, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल से। कौन सी, मेवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट होता है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, किसने की थी। जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर केसरी सिंह बारहट के द्वारा। साथियों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी साथियों जय नारायण व्यास ने। किसने की थी, जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला सवाल है साथियों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किए गए। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किए गए। साथियों, ये जारी किया गया है 1934 में। कब किए गए, 1934 में। जो भी बता रहे हैं यहाँ पे डी करेक्ट आंसर। चलिए 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। साथियों, यहाँ पे बताना है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का जब प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। साथियों ये किसकी अध्यक्षता, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता कपूर चंद पाटनी, ठीक है। कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल है साथियों कि 1931 में राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने के नेतृत्व में यहाँ पे की थी। तो कहाँ से की थी, देखिए 1931 में। यहाँ आपको सीधा बताना है कि 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जिसकी गो कपूर चंद पाटनी। तो अभी हमने बात की थी तो वो जयपुर था। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है साथियों कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो साथियों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक यहाँ पे पूछ रहे हैं तो वो कौन सा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं साथियों, कन्हैयालाल मित्तल हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, गोकुल भाई भट्ट हैं, मीठा लाल व्यास। साथियों पूछ ले आपको सिरोही प्रजामंडल, तो उनका जो संस्थापक था साथियों गोकुल भाई भट्ट जी थे। कौन थे, गोकुल जी भाई भट्ट जी। ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे मैंने डी लिख दिया लेकिन सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। बीकानेर की बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। मगाराम मुक्त प्रसाद बाबूलाल के द्वारा की गई थी। किस शहर में हुई थी, तो कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीका, तो ये अभी हम तो बात की थी, ये कलकत्ता में हो गई थी, ठीक है, वो सेम ही है, ठीक है, जो मेघाराम या मगाराम कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही ये हुई थी 1942 में, 1942 में। सी आंसर जो भी बता रहा है सही हो जाएगा। अगला है कि किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की जो स्थापना की थी? साथियों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? रघुवर दयाल गोयल 1942 में जिस प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो किसने की थी? बताइए साथियों। तो ये साथियों की थी बीकानेर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि 17 जुलाई कब? 17 जुलाई 1946 को, याद कर लेना, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस शायद मनाया गया? बीरबल दिवस साथियों किस राज्य में मनाया गया था? तो साथियों बीकानेर में मनाया गया था, याद कर लेना, बीकानेर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? साथियों, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ये घटित हुआ था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कांगड़ कांड साथियों, कांगड़ कांड का संबंध है साथियों बीकानेर प्रजामंडल से। किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलवर राज्य साथियों, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन 1918 में, 1928 में, 1932 में, 1938 में किया गया। जो भी साथी बता रहा है डी ऑप्शंस, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन से साथियों, धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष साथियों, तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? साथियों, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1936 में, 1938, 1940 में। साथियों 1938 ईस्वी में हुई थी, याद कर लेना, ठीक है। सी आंसर करेक्ट है। अगला है साथियों, बूंदी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ अधिकारी, हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल या फिर गंगा प्रसाद शास्त्री। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना साथियों कांतिलाल जी ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है साथियों, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन से एक और बन रहा है कि करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? त्रिलोक चंद्र माथुर में, ठीक है, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है? गलत युग्म में आपको यहाँ पे छांटना है, कौन सा युग्म है वो बिल्कुल गलत है। बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। आपको बताना है कि गलत, गलत युग्म आपको बताना है। बिल्कुल ये सही है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। बूंदी की क्या चुनीलाल शर्मा ने की थी? बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। प्रतापगढ़ की साथियों अमृतलाल पायक ने की थी। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये तीनों सही है, आपस में मिलान कर रहे हैं, ठीक है। बूंदी का गलत हो जाएगा। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने, बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ की रमेश चंद्र ओझा, करौली की त्रिलोक चंद्र माथुर। यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है उसमें से कौन सा है? साथियों जैसलमेर का मीठालाल व्यास है, बिल्कुल। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी अभी हमने पढ़ा था। करौली का त्रिलोक चंद्र माथुर है, लेकिन प्रतापगढ़ की है वो रमेश चंद्र ओझा ने नहीं की थी। सी आंसर को हम सही कर देंगे। बस इतने ही क्वेश्चन से। कैसी लगी क्लास? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपको आगे भी क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।